जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। बांग्लादेश अब अपने इतिहास को बदलने में जुट गया है। बांग्लादेश की किताबों में बदलाव किया जा रहा है और अब शेख मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपति का दर्जा भी हटाया जा रहा है। अब बांग्लादेश में पढ़ाया जाएगा कि देश को आजादी खालिदा जिया के शौहर जियाउर रहमान की वजह से मिली थी। बांग्लादेश के पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव किया जा रहा है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश अब अपने इतिहास से मुंह मोड़ रहा है। बांग्लादेश कट्टरपंथियों और भारत विरोधियों के कब्जे में आ रहा है। बांग्लादेश के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किए जा रहे हैं और इस बदलाव के तहत बांग्लादेश से शेख हसीना और उनके परिवार का नाम भी मिटाना शामिल है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को मिटाना शुरू कर चुकी है। बांग्लादेश की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किए जा रहे हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अब बांग्लादेश में प्राइमरी और सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली किताबें बदल दी गई हैं। अब किताबों में बताया जाएगा कि 1971 में आजादी शेख मुजीबुर रहमान ने नहीं दिलाई थी। किताबों में बताया जाएगा कि आजादी जियाउर रहमान ने दिलाई थी। जियाउर रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पति थे। खालिदा जिया बीएनपी की नेता हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वो चीन समर्थक हैं और उनकी पार्टी भी लगातार भारत विरोधी बयान देती रही है। यानी बांग्लादेश अब पूरी तरह भारत विरोधियों के कब्जे में जा रहा है। जियाउर रहमान की बात करें तो बांग्लादेश की आजादी के बाद वो आर्मी चीफ बने थे। 21 अप्रैल 1977 को वो बांग्लादेश के 8वें राष्ट्रपति बने थे। 30 मई 1981 को तख्ता पलट के दौरान चटगांव में उनकी हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश की नई किताबों से शेख मुजीब को राष्ट्रपिता की उपाधि को हटा दिया गया है। बांग्लादेश में आजादी की घोषणा पर भी विवाद रहा है। आवामी लीग कहती है कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी की घोषणा की थी, जबकि बीएनपी कहती है कि जियाउर रहमान ने आजादी की घोषणा की थी। बांग्लादेश के आंतरिक हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। बांग्लादेश में कमजोर कानून और व्यवस्था की स्थिति है। कट्टरपंथियों के द्वारा अपने दबदबे को लगातार बढ़ाने की साजिशें रची जा रही हैं। हिंदू कम्युनिटी और अन्य माइनॉरिटीज़ पर हमले भी जारी हैं और अब बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी है। म्यांमार से बांग्लादेश को जो चावल की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है और अनेक म्यांमार में आंतरिक स्थितियों की वजह से और म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर जो अनेक अराकान आर्मी की वजह से चुनौतियों की वजह से बांग्लादेश और म्यांमार का जो ट्रेड है, जो राइस का जो ट्रेड है वो बाधित हुआ है। और जाहिर है कि ऐसे समय में बांग्लादेश की जो आम जरूरी वस्तुएं हैं वो वहाँ पर लोगों को उपलब्ध होने में उसमें भी कठिनाइयाँ आ रही हैं। बांग्लादेश में सरकार बदलने के साथ ही किताबों में बदलाव भी होता रहा है। 2001 से 2009 के दौरान जब खालिदा जिया देश की प्रधानमंत्री थीं, तब भी किताबों में बदलाव किया गया था। फिर 2009 में सत्ता संभालने के बाद शेख हसीना की सरकार ने किताबों में बदलाव कराया था। अब पाठ्य पुस्तकों में बदलाव कराने वाले रिसर्चर राकेल राहा का कहना है कि पहले की पाठ्य पुस्तकों में कोई तथ्य नहीं था। 1996 से 2001 तक बांग्लादेश में पढ़ाया गया कि शेख मुजीब ने आजादी की घोषणा की और जियाउर रहमान ने ये घोषणा पढ़ी थी। फिर 2001 से 2009 तक पढ़ाया गया कि आजादी की घोषणा जियाउर रहमान ने की थी। 2010 में फिर पढ़ाया गया कि शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की आजादी की घोषणा की थी। अब नई किताबों में बताया जाएगा कि 26 मार्च 1971 को जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी की घोषणा की थी, जबकि 27 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी की घोषणा की। राकेल राहा का कहना है कि नई किताबों में कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई जाएगी। बांग्लादेश में अब 33 किताबों में बदलाव किया जाएगा। चौथी कक्षा से 9वीं तक की किताबों में सिलेबस बदल दिया जाएगा। कक्षा 1 से 3 तक की किताबों में बदलाव नहीं होगा। बांग्लादेश में सिर्फ पुस्तकों में ही बदलाव नहीं हो रहा, बल्कि बांग्लादेश में अब कट्टरपंथी संविधान बदलने की बात भी कह रहे हैं। बांग्लादेश में मांग उठ रही है कि अब संविधान में बदलाव कर देश को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया जाए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार लगातार उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर कट्टरपंथियों का दबाव है, लेकिन अभी जो बांग्लादेश की सेना है वो भारत के पक्ष में अपना बयान दे रही है
और यदि इसी तरीके से विरोधाभासी स्थितियां पैदा होती रहीं तो मोहम्मद यूनुस को अपनी सरकार को चला पाना आने वाले समय में संभव नहीं हो पाएगा और उन्हें भी शेख हसीना की तरीके से अपने देश को छोड़ना पड़ सकता है। आपातकालीन स्थितियों में अपने किसी तथाकथित मित्र के पास जाकर के शरण लेनी पड़ सकती है और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जाहिर है कि वर्तमान समय में बांग्लादेश की स्थितियों को ठीक तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं और बांग्लादेश में अनेक संकट बढ़ते जा रहे हैं। आर्थिक संकट हो या सामरिक संकट हो, सीमाओं की सुरक्षा संबंधी विषय हो, हर जगह बांग्लादेश को संकटों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यदि स्थितियां ऐसी बिगड़ती रहीं तो मोहम्मद यूनुस की सरकार भी अपदस्थ हो सकती है और उन्हें भी देश छोड़ करके भागना पड़ सकता है। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में हालात किसके पक्ष में है कहना मुश्किल है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी हवा बहने लगी है, लेकिन मुसीबत के वक्त बांग्लादेश के लिए भारत ही काम आ रहा है। म्यांमार से बांग्लादेश को चावल मिलना बंद हो चुका है और देश को भूखमरी से बचाने के लिए भारत से चावल पहुंचाया जा रहा है। बांग्लादेश की आर्मी चीफ भी भारत समर्थक बयान दे रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस देश चलाने में सक्षम हैं? क्योंकि कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनने वाले उनके फैसले बता रहे हैं कि यूनुस से बांग्लादेश संभल नहीं रहा। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश में छप रही नई पुस्तकों में अब तक बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का नाम हटा दिया गया है और उनकी जगह पर खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान को देश की आज़ादी दिलाने वाला बताया जा रहा है। और जाहिर है कि ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के विरुद्ध और अवामी लीग के सरकार के विरुद्ध जो साजिशों का दौर है वो लगातार जारी है और शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश की आज़ादी के जनक थे, उनको राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल था। अब वो उनसे दर्जा नई पुस्तकों में छीन लिया गया है और जियाउर रहमान को देश की आज़ादी दिलाने वाला बताया जा रहा है और जाहिर है कि ये जो पूरी कवायद है बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के दबाव में की जा रही है। बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन को जानकार आर्मी का ही आंदोलन बताते रहे हैं। बांग्लादेश में इस साल चुनाव कराने का भी ऐलान मोहम्मद यूनुस ने किया था, लेकिन फिलहाल तो मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर ही खतरा मंडराता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो किताबों के जरिए इतिहास बदल रहे बांग्लादेश ने भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी की है। भारत सरकार ने माना है कि उन्हें बांग्लादेश से लेटर मिला है, लेकिन भारत सरकार फिलहाल इस मामले पर कुछ भी कहना नहीं चाहती। A week back I had confirmed that we had received a communication from the Bangladesh authorities in respect of former PM Sheikh Hasina. Further than that, I have nothing to add at this point in time.